तो जी हाँ छात्रों, आपका फिर से स्वागत है आज के इस नए धमाकेदार वीडियो पर। यहाँ पर मैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा राजस्थान बोर्ड का आपका राजनीति विज्ञान का पूरा रियल पेपर लेके आ चुका हूँ। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि यदि आपका राजनीति विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन पढ़ लो। आपके पेपर में सारे के सारे यही क्वेश्चन आने वाले हैं। सारा एक एक क्वेश्चन आप तैयारी कर लीजिएगा, बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे। टेंशन मत लो, ये आपका रियल पेपर ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली फंसने वाले हैं। आपका 2 घंटा 45 मिनट समय दिया गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अभी का पेपर है, रियल पेपर है, वायरल पेपर है, ठीक है। आपको 48 नंबर का ये पेपर आपका आने वाला है। तो जल्दी से चलिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट, आपको कुछ निर्देश पढ़ लेना है और निर्देश पढ़ने के बाद आपको ये पेपर करना है, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप वीडियो में आप देखेंगे आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे इन क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, आपका पहला क्या जी, आपको यहाँ पे सही विकल्प के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो सही विकल्प आपको दिए हैं 1 से 5 तक में। और देखो, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन तो आपने देख लिया है, ठीक है। ये देख सकते हैं पूरा पेपर है और यहाँ पे आपको 30 तक के क्वेश्चन है। और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को प्रकाश नहीं डालता, ठीक है। तो आपके 4 ऑप्शन है, इसका आपका राइट आंसर 101% आपको यहाँ पे ग नंबर पे लगाना है। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, उग्र तमिल संगठन लिट्टे का संबंध किस देश से है? तो प्यारे साथियों, इसका आपका 100% राइट आंसर आपका श्रीलंका है, ठीक है। तो लिट्टे कहाँ का था? श्रीलंका का था। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं ग्रुप के द्वारा जो है बात करें तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे क्या है, भारत विभाजन के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो बच्चों, आपको इस देखो, अगर बात की जाए पहले वाले का, तो पहला वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है इसमें, भारत विभाजन 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधा व्हाट्सएप पर। बस आपको अपने फोन में डाउट नोट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, वो सवाल के आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्योंकि देखो, हमारे यहाँ जिन्ना और हमारे वो जिन्ना जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, बंटवारा करवा दिया था धर्म के आधार पर। और सेकंड क्वेश्चन, धर्म के आधार पर पंजाब और बंगाल प्रांत का बंटवारा हुआ, बिल्कुल सही बात है ये भी। और इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ग नंबर, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की संगति नहीं थी, बिल्कुल सही है। पूर्वी पाकिस्तान आपका कौन सा कहलाएगा? यहाँ पे कहलाता है बांग्लादेश, ठीक है। और पश्चिमी पाकिस्तान आज जो पाकिस्तान है वो कहलाता है। तो ये अलग अलग दिशा में है, इसलिए इनकी कोई संगति नहीं है। क्वेश्चन नंबर घ नंबर देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो ये देखो, ये आपका गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन आप कमेंट करके बताइए क्या ये क्वेश्चन का आंसर आपका 100% करेक्ट है। और यदि आपको इसका सही आंसर मालूम है, ठीक है, तो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई गई, उनमें से कौन सा विचार शामिल नहीं है? तो आपको राइट आंसर यहाँ पे उदारीकरण लगा देना है, ठीक है, क्योंकि शुरुआती नीति में यहाँ पे उदारीकरण शामिल नहीं था। जब हमारे यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह आए हैं, वहां से स्टार्ट हुआ है आपका 1993 के आसपास, ठीक है। क्वेश्चन 5 यहाँ पे देखो, गरीबी हटाओ नारा किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो 1971 के चुनाव में यहाँ पे इंदिरा गांधी ने दिया था। अब देखो, यहाँ पे जो है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो, क्योंकि देखो इतना मेहनत करने के बाद आपको हम यहाँ पे आंसर भी आपको प्रोवाइड करा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो सके। देखो क्वेश्चन आपको अगला क्या दिया, 6 से लेकर 10 तक के आपके रिक्त स्थान के क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, संयुक्त राजनीतिक प्रणाली डैश डैश की विचारधारा पर आधारित है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको समाजवाद, क्या करना है आपका, यहाँ पे आपको समाजवाद यानी सोशलिस्ट आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये आपका हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में 7वां क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, ठीक है, सुरक्षा परिषद की बात कर रहा है, तो कितने सदस्य हैं? तो 5 आपके स्थायी सदस्य हैं। कितने हैं? 5, बिल्कुल राइट। आपको यहाँ पे राइट आंसर आपको 5 कर देना है। इसके बाद देखो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर आपका क्या होगा,
रजी देसाई। ठीक है, आप कमेंट करिएगा क्या ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 लिखा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध कौन सा था? तो आप यहाँ जानते हैं भारतीय जनसंघ। इन्होंने एक पार्टी बनाया था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था भारतीय जनसंघ। तो आपका ये एकदम करेक्ट आंसर होगा, कोई टेंशन नहीं लेना, आपको यही आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां, देश की आज़ादी के समय देश में रजवाड़ों की संख्या तो 136 यहाँ पे बात की जाए तो रियासत थे, मैंने पढ़ा था, और यहाँ पे ये आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए कमेंट करिएगा जो भी सही आंसर होता है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, यहाँ से आपका आता है सत्य और असत्य के क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या लिखा है आपका 11वें नंबर पर, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो बिल्कुल इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी आपको सत्य लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में किया गया, तो बिल्कुल फजल आपके अली फजल के द्वारा किया गया था। फजल आपका एक वहाँ पे आयोग आया था, उसी के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये आपका 1953 में किया गया था, इसलिए आपका ये राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रारंभिक आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी थी। तो बिल्कुल सही है, आपका पहले क्या था, 2 बैलों की जोड़ी थी, इसके बाद वो पंजा आया है जो अभी तक चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1971 के लोकसभा चुनावों में गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी दलों के गठबंधन को ग्रैंड अलायंस कहते हैं। तो आपका क्या होगा, गैर कम्युनिस्ट था, इसमें क्या लिखा है, साम्यवादी लिखा है, तो साम्यवादी तो होगा नहीं, गैर कम्युनिस्ट प्लस आपका कांग्रेसी, ये मिलकर आपके इंदिरा गांधी ने यहाँ पे क्या कहा था, ग्रैंड अलायंस कहा था। आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सत्य है। और आपको 15वां क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा से ही शांतिपूर्ण रहे, तो ये भी बिल्कुल गलत। देखिए आए दिन लगातार यहाँ पे आतंकी हमले होते हैं, तो आपका ये क्या होगा, आपका असत्य हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 16 से आपका यहाँ पे अति लघुत्रात्मक प्रश्न आता है बच्चों। चलो इनका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका ये रहा स्क्रीन पर। तो देखो इसका आपका सही आंसर क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। और यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आपका इसका राइट आंसर आपका ये होगा, क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे लिखा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, ये आपका देख लीजिए, इसमें पूरा पूरा लिखा है। यहाँ पे आपको इसका ये आपका संगठन है और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और इसका ये क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय कहलाता है, जो क्या करता है, इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज और विज्ञान संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इसका आपका गठन कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 को हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो इसका जो सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है कि भाई सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे विघटन के समय मिखाइल गोर्बाचोव संयुक्त राष्ट्र संघ आपके क्या है, संयुक्त सोवियत संघ यानी रूस के राष्ट्रपति कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, यहाँ पे लिखा है कि भाई यहाँ पे 18वां क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट कब पैदा हुआ? आपको यहाँ पे शीत युद्ध के दौरान आपको पैदा हुआ है, आपको ये लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट है, इसमें अगर और आप चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए। आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट जो है क्यूबा में अक्टूबर संकट के रूप में जाना जाता है। और शीत युद्ध के दौरान 1962 में सोवियत संघ, क्यूबा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच एक टकराव था। ठीक है, ये आंसर आपको लिखना है। अब चलो चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया, देश के पहले आम चुनाव कब करवाए गए थे? तो आपको इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या लिख देना है, आपका 1947 आपका इसमें राइट आंसर करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 1947 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20वां दिया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख योजनाकार कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे आंसर देख लिए हैं। अब आगे क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे आपको खुद करने पड़ेंगे, आंसर आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका 21वां क्वेश्चन दिया है, आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के आपको 2 यहाँ पे अंतर लिखना है। 22वां क्वेश्चन, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली भारतीय राजनीति लोकतांत्रिक चरित्र को खराब करती है? और यहाँ पे 23वां क्वेश्चन, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक पहलू और नकारात्मक परिणामों का आपको उल्लेख करना है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन यहाँ पे 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और महत्व। 25वां क्वेश्चन, महाशक्तियों छोटे देशों में सैन्य गठबंधन क्यों रखती है, आंसर बताना है। और यहाँ पे 26वां क्वेश्चन, भारत के लिए सोवियत संघ का विघटन में क्या परिणाम हुए? और 27वां क्वेश्चन,
पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाइयां आई हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे निबंधात्मक क्वेश्चन है 28वां, तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं और असफलताओं पर आपको यहाँ पे लेख लिखना 4 नंबर क्वेश्चन है। अथवा क्वेश्चन आप ये वाला देख लीजिए। और इसके साथ ही आपका यहाँ पे 29वां क्वेश्चन क्या दिया है, कांग्रेस के 1969 के विभाजन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 5 कारणों को आपको यहाँ पे प्रकाश डालना है। और इसके साथ ही आपको अथवा क्वेश्चन आपका ये लिखा है। 30वां क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट है, क्या लिखा है, दक्षिण एशिया के 2 देशों के बीच आर्थिक सहयोग की सह तैयारियों को दक्षेत यानी सार्क। ठीक है, सार्क आपको यहाँ पे काठमांडू में इसका आपका क्या है स्थापना हुआ था। और यहाँ पे आपको जो है सारा आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके रहे हैं। तो देखो हमने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा दिए, साथ में आपके मैंने यहाँ पे आंसर भी करवा दिया है। तो वीडियो तो दिल से पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम लगातार आपको यहाँ पे रियल पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो सके। यदि आपका ये पेपर पूरा का पूरा कर लेंगे तो पेपर में आप जो है टॉप कर दोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।